जब किसी भी लड़की की न्यू न्यू शादी होती है ना और किचन के काम शाम ना आते हो तो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना वो होता है आपके लिए गोल रोटी बनाना। क्योंकि अपने घर में तो नक्शे भी बनाए हो ना तो चल जाते हैं, लेकिन ससुराल में जो है ना वो रोटी नहीं बनती। और जो गोल रोटी बनाना जो है ना वो एक मार का ही है। खैर मैं आज आपको गोल रोटी तो नहीं सिखाऊंगी, मैं आज आपको बहुत जो है ना एक परेशानी दूर करूंगी। आप लोगों की ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जो है ना वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यूँ ताकि मेरी सारी वीडियोज़ यूँ चुटकियों में फटाफट आप तक पहुँचती रहें। ठीक है जी। बहुत सारी ख़वातीन का जो मसला होता है कि उन्होंने टाइम सेव करना है, पराठे बनाने हैं या रोटियां बनानी हैं। अक्सर रमज़ान में, रमज़ान तो खैर दूर है अभी, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, 2-3 माह ही हैं, या फिर कहीं जल्दी में निकलना है, तो उनके लिए आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है। बहुत ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा होगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमन देखा करें कि किसी ना किसी की कोई ना कोई जो है ना वो हेल्प हो जाती है व्लॉग से। तो आज की वीडियो इसीलिए मैंने स्पेशली ये बनाई है, अदरवाइज़ मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, मैं नॉर्मल रूटीन पे वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है ना वो बनानी है। सबसे पहले आप जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे, और आपको पराठे सेव करने का तरीका बताती हूँ। वैसे तो सबके तरीके होते हैं, कोई अलग तरीके से करता है, मुख्तलिफ, मतलब टाइम सेविंग सम टाइम होता है। आप सुबह जल्दी में होते हैं या बच्चों को नाश्ता बनाना है या स्कूल जाना है, या वैसे फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं, जैसे रमज़ान में काम हो जाता है। रमज़ान तो खैर अभी बहुत दूर है, तो उसका तरीका बताने लगी हूँ। मैं डबल लेयर वाला पराठा बनाती हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना एक ही वो लेके पेड़ा उसी में डाल देते हैं आलू आलू, और फिर उसको, मैं उस तरह से नहीं बनाती। इस तरह छोटे छोटे 2 पेड़े कर लेने हैं। इनको आए जी, अब हम बेलते हैं इनको। ऐसे एक लेयर आपने थोड़ी सी बेल के उसके ऊपर आलू रखने हैं, मतलब आलू का जो भी आपने मसाला बनाया है वो, और दूसरी इस तरह से लेयर ऊपर करके फिर इसको रोटी के शेप में बेल लें। ये सबको ही पता है जी। इतना कच्चा सा सेकना आपने, ठीक है। थोड़ा सा सेक लगवा के, ठीक है, ये दूसरी साइड से सेक लेना थोड़ा सा हल्का सा। ये देखें जी, ऐसे आपने आधा कच्चा सेकना है दोनों साइडों से, ठीक है। मैं इसको नहीं लपेट रही फॉइल में, क्योंकि मैंने ये बनाया सुबह के लिए, मुझे इमरजेंसी सुबह कहीं निकलना है तो मुझे ये लेके जाना है, तो सुबह टाइम सेविंग के लिए मैंने इनको आधा कच्चा आपने दोनों साइडों से सेक के फॉइल लेना है, वो जो प्लास्टिक वाला होता है, ठीक है। वो इसको ऐसे चारों तरफ, जैसे हम कोई गिफ्ट पैक करते हैं ना, इस साइड पर भी सारा और इस साइड पर भी सारा करके एक करना है। इस तरह ये दूसरे वाले को, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसको चारों तरफ फॉइल लगा के, मतलब ऊपर नीचे फॉइल लगा के रैप करके ठंडा हो जाए जब, तब फॉइल लगाइएगा, वरना वो नमी आएगी। क्योंकि गरम गरम होगा जब, ठंडे हो जाए। इस तरह अलग अलग बना के रखते जाएं, ठंडे हो जाए फॉइल लगाएं, एक को लगाएं, फिर ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, जितने भी आपने बनाने हैं करके जब ठंडे हो जाए फॉइल लगा के फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर दें। तो जब इनको बनाना हो आप निकाल लें उनको। किसी के पास ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें 2 मिनट लगाए के जो बर्फ़ वगैरह जमी होगी ना तो वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद पैन में बटर लगाएं, ऑयल लगाएं, पैन गरम करके बटर लगाएं, बहुत ज़्यादा गरम ना करें कि पराठे जल ना जाएं, गरम करके बटर लगाएं या ऑयल लगाएं, और उसके बाद आप अपना पराठा बना लें। और इसके अलावा जिन्होंने सुबह टाइम सेव करना हो वो फ्रीज़ ना करें, वो इसी तरह इनको रख दें। ये ठंडा हो गया, मैं इसके ऊपर ऐसे ये पेपर रखूँगी, दूसरा पराठा रखूँगी, ठंडा होगा तीसरा रख दूँगी, और बाहर ही रहने दें फ्रिज से। बस इसी तरह आपने 1 बाय 1 रख के ठंडे हो जाएं, और सुबह जो ताज़ा बनाने वाले हैं वो इसी तरह इसके ऊपर पेपर रखें, दूसरा पराठा रखें, और सुबह पैन गर्म करके ऑयल या बटर के साथ लगा के पैन में, और इनको थोड़ा सा सेक लें और ख़त्म। देखें जी, ये हमारा सिक चुका है, इसको हम इधर रखते हैं, ठीक है। अब ये ठंडा होगा। ये देखें, ये आधा कच्चा है, आधा पका हुआ है। बस जी, ये है आपका पराठा सेव करने का तरीका। ये ठंडा हो जाए, इसके ऊपर इसको ऐसे रखें, फ्रेश वाले यूं ही रहने दें बाहर, और जिन्होंने फ्रीज़ करना उसका मैंने तरीका बता दिया है। ये जो पराठे सेव करने का तरीका मैंने बताया था, ये रात के मैंने बना के रखे हैं। अभी सुबह 6:30 हो रहे हैं, मुझे इमरजेंसी में कहीं निकलना है, तो मैंने इनको इस तरह अखबार में रख दिया था। फ्रिज में भी नहीं रखा मैंने, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा है तो फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट, इतने नरम है। अब सिर्फ मुझे पैन को अच्छे से गर्म करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मेरा रोटियां बनाने वाला पैन है, ये मैं रखूँगी इसके ऊपर। मुझे इसको अच्छे से गर्म करना है, मतलब बहुत अच्छे से, इतना नहीं कि मैं जब ऑयल डालूँ तो मेरा पराठा जल जाए, बस इस हद तक कि पराठा जो है वो मैंने सेकना है इसमें ऑयल डाल के। पैन मेरा हो चुका है गरम, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था कि वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाए, और ये अब मैं इसको अच्छे से ऐसे पका लूँगी दोनों साइडों से। ये देखें जी, ऑयल से इस तरह आपका पराठा बिल्कुल सॉफ्ट पराठा, कोई हार्ड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जो मैंने सेव करने का तरीका बताया था उसमें सिर्फ आप आलू के पराठे नहीं, सादा पराठे भी बना के रख सकते हैं सेक के, मतलब सादा रोटी। सुबह उठ के आप उनको इस तरह से घी लगा लें तो आपके पराठे डन हैं। ये पराठे की दूसरी साइड है, ठीक है। एक साइड ये है, मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ पराठे की। मैं इसको जो है वो चेंज करती हूँ इसकी साइड और आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, दोनों साइडों से पराठा इतनी अच्छी तरह ऐसे जैसे बिल्कुल फ्रेश हुआ है, रेडी
टाइम भी आपका बच जाता है और पराठे भी फ्रेश के फ्रेश हैं जी। इनको आप इस तरह से सुबह गर्मा गर्म रायते दही जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। और इतना सॉफ्ट पराठा, ये इतना सॉफ्ट पराठा है, ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, कोई इसमें पापड़ी नहीं बनी, कोई चक्कर नहीं है। और ये देखें, ये 2 पराठे और हैं, ये 2 पराठे और हैं जी। इनको भी मैं इसी तरह ऑयल डाल के पैन में तो बना लूँगी। ये रात को मैंने रखे हुए थे, मैंने बाहर ही रख दिए थे ज़रूर। अच्छा, जिनके पास ओवन ना हो वो ज़रूर, वो पहले कुछ देर बनाने से पहले कुछ देर पराठे निकाल कर रख दें। जब उनका थोड़ा सा पानी और बर्फ़ निकल जाए तो फिर इसी तरह पैन में ऑयल लगाकर, बटर लगाकर, जो चीज़ भी आप पसंद करते हैं, देसी घी लगाकर आप अपने पराठे बना सकते हैं। मुझे 3 पराठे चाहिए थे। मेरा देखें एक इतना फ्रेश है, कोई पापड़ी नहीं बनती, कोई पराठा आपका हार्ड नहीं होता और ये नहीं होता कि वो फ्रेश नहीं रहता। मैंने फ्रिज से बाहर रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है, तो मैंने इसी तरह पराठे रखे थे। यहाँ पे देखें, ये दूसरा पराठा भी मैं आपके सामने सेक रही हूँ। पहले आप एक साइड से पराठे को सेक लें। आपने सिर्फ रात को एक टिप याद रखनी है कि थोड़ा पराठा कच्चा रखना है आपने पराठा। और जब फॉइल लगाएं फ्रीज़ करने के लिए, तो जब पराठे ठंडे हो जाएं तब फॉइल लगाएं। बस ये आपके गर्मा गर्म यम पराठे तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।